नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास तक हमने 220 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। भारत में बैंकिंग सुधारों के जनक माने जाने वाले गवर्नर हैं और हाल ही में इनका निधन हो गया, इसीलिए चर्चा में रहे। तो आपके विकल्प हैं एम नरसिम्हम, उर्जित पटेल, रघुराम राजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है एम नरसिम्हन। जान लेते हैं इनके बारे में और कुछ जानकारी। आरबीआई के पूर्व गवर्नर 13वें गवर्नर हैं एम नरसिम्हन, जिन्हें भारत में बैंकिंग सुधारों का जनक कहा जाता है और हाल ही में इनका निधन हो गया। एम नरसिम्हन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है कि वे रिजर्व बैंक कैडर से नियुक्त होने वाले पहले और एकमात्र गवर्नर थे। ठीक है, तो ध्यान में ये रखना है कि एम नरसिम्हन को भारत में बैंकिंग सुधारों का जनक कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शंखघोष किस विधा से संबंधित है? बंगाली कवि, शास्त्रीय संगीत, खेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बंगाली कवि। तो शंखघोष का हाल ही में निधन हुआ है और इसी कारण ये चर्चा में रहे हैं। तो शंखघोष बंगाली कवि हैं जिन्हें वर्ष 2016 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित, और भी इनको पुरस्कार मिले लेकिन ज्ञानपीठ वर्ष 2016 मिला है, ये ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में हॉकी खिलाड़ियों की नर्सरी के रूप में लोकप्रिय हैं और आपके विकल्प हैं बलवीर सिंह जूनियर, धनराज पिल्ले, संदीप सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बलवीर सिंह जूनियर, जिनको भारत में हॉकी खिलाड़ियों की नर्सरी के रूप में जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। बलवीर सिंह जूनियर वर्ष 1958 के एशियाई खेल में रजत पदक विजेता भारतीय टीम के सदस्य भी रहे हैं, तो ध्यान रखना है इसके बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर के रूप में लोकप्रिय रही हैं और आपके विकल्प हैं चंद्रा नायडू, चंद्रो तोमर, भागीरथी अम्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है चंद्रा नायडू। ये सीके नायडू जो कि भारत के पहले टेस्ट कप्तान माने जाते हैं, उनकी बेटी रही हैं और इन्हीं को भारत में पहली महिला कमेंटेटर के रूप में जाना जाता है। इनके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन है कि इंदौर के शासकीय कन्या महाविद्यालय में अंग्रेजी की प्राध्यापिका भी ये रही हैं, तो ध्यान रखना है। चंद्रा नायडू, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, तो इनके बारे में इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है सुडोकू लोकप्रिय संख्या पहेली के गॉडफादर के रूप में लोकप्रिय हैं। माकी काजी, एलिन एश, प्रिंस फिलिप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है माकी काजी। तो इनका हाल ही में निधन हो गया, तो इसीलिए चर्चा में रहे हैं। तो ध्यान रखना है, अगर माकी काजी को पूछा जाए तो सुडोकू के गॉडफादर है। और सुडोकू क्या है? लोकप्रिय संख्या पहेली। 1 से 9 तक इसमें संख्याएं रहते हैं और उसको एक सीक्वेंस में जमाना रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डेर बॉम्बर डेयर नेशन के उपनाम से लोकप्रिय खिलाड़ी हैं और आपके विकल्प हैं गर्ड मुलेर, लियोन मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है गर्ड मुलेर। गर्ड मुलेर ये जर्मनी के दिग्गज फुटबॉलर हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? डेर बॉम्बर या बॉम्बर डेयर नेशन, ध्यान रखना है। और हाल ही में इनका निधन हो गया, इसीलिए चर्चा में रहे हैं। फादर ऑफ यूरो के नाम से लोकप्रिय हैं रॉबर्ट मुंडेल, अनिरुद्ध जगन्नाथ, प्रिंस फिलिप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है अरसाती रॉबर्ट मुंडेल। इनको फादर ऑफ यूरो जो कि यूरोपियन यूनियन की एक करेंसी है, तो उनके जनक रॉबर्ट मुंडेल को माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांधी शांति पुरस्कार 2019 दिया गया है और आपके विकल्प हैं काबूस बिन सईद, शेख मुजीबुर रहमान, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है वर्ष 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार काबूस बिन सईद को दिया गया, वहीं 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। चलते हैं गांधी शांति पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना 1995 में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई। पुरस्कार राशि कितनी है? 1 करोड़ रुपए। जैसा कि हमने बताया कि वर्ष 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंगबंधु भी कहा जाता है और ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं, उन्हें दिया गया है। वहीं वर्ष 2019 के लिए काबूस बिन सईद, जो कि ओमान के शासक हैं और भारत और ओमान के बीच विशेष संबंधों का वास्तुकार इन्हें माना जाता है, उन्हें दिया गया है। तो ध्यान रखना है गांधी शांति पुरस्कार के बारे में कि 2019 का जो पुरस्कार है उसे काबूस बिन सईद को दिया गया है और 20 का शेख मुजीबुर रहमान को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो वर्ष 2019 का है, किसे दिया गया है? और आपके विकल्प हैं रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है रजनीकांत। चलते हैं दादा साहब फाल्के के बारे में जान लेते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार
इसकी स्थापना 1969 में की गई, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। और यह सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। पुरस्कार राशि कितनी है? 10 लाख रुपए। और अभी जिस कारण ये चर्चा में रहा है कि 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो वर्ष 2019 का है, किसे दिया गया है? रजनीकांत को। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान किया गया है और आपके विकल्प हैं शरण कुमार लिंगबाले, शरद पगारे, सुमन चक्रवर्ती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शरण कुमार लिंगबाले, जिन्हें सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। और ये 30वां सरस्वती सम्मान है जो वर्ष 2020 में दिया गया। जैसा कि हमने बताया कि शरण कुमार लिंगबाले को दिया गया। ये मराठी लेखक हैं और इनके उपन्यास सनातन के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। सरस्वती सम्मान के बारे में जान लेते हैं। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1991 में स्थापित किया गया और इसकी सम्मान राशि 15 लाख रुपए है। तो इस प्रकार से ये सम्मान महत्वपूर्ण हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछा जाए। तो इस क्लास में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन डिस्कस की। तो इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।